नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी2 नर्सिंग पे। मध्य प्रदेश एनओसी और माइग्रेशन के संबंध में आज हम इस वीडियो को कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अभी तो हालांकि आज पहला दिन था, वर्किंग डे जो है आज वो पहला है। ऑर्डर जो है आपका फ्राइडे को हुआ था, आपको पता होगा। उसके बाद होली की छुट्टियाँ पड़ गई थी, उसके बाद संडे और आज जो है आज मंडे है और आज जो है वर्किंग डे है। तो आज हमने जो वहाँ के कंसर्न लोग हैं उनसे संपर्क करने का प्रयास किया था और ग्रुप के माध्यम से भी मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में जो वहाँ के कॉल सेंटर हैं, जो वहाँ पे कॉल अटेंड करते हैं, बाकायदा जो रजिस्ट्रार का मेल आईडी है उसके ऊपर भी बहुत सारे मैसेजेस किए गए हैं, जिससे पता चला है कि जो हम लोगों का जो ग्रुप है, जो हम लोगों का छात्र हैं, जो खास करके जो नर्सिंग छात्र हैं और जो सत्र 19-22 के खास करके ज़्यादा लोग एक्टिव हैं, क्योंकि उनके पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है, प्रोविजनल डिप्लोमा है, प्रोविजनल मार्कशीट है और इतने सालों से इंतजार करने के बाद लास्टली कोर्ट के द्वारा एनओसी के लिए अलाउ किया गया। तब से छात्रों का जो सब्र है वो धीरे धीरे धीमा पड़ता जा रहा है। तो अभी क्या है कि आज कुछ लोगों के द्वारा जब काउंसिल में बात किया गया तो उनका कहना है कि हमारे पास अभी ऑर्डर नहीं आया है। हालांकि देखिए, कॉल सेंटर वाले हैं, कॉल सेंटर वाले को शायद कुछ बातों का पता नहीं होता है, या फिर जब पता होता है तो हो सकता है कुछ देर में पता हो उनके पास। जबकि आपको पता होगा कि ये इतना गंभीर मामला है और इतना प्रचलित मामला है, इतना हाईलाइटेड मामला है कि कोर्ट के ऑर्डर आने के जस्ट बाद खास करके जो काउंसिल से जुड़े हुए लोग हैं उनको तो कंफर्म पता होना चाहिए और होगा भी। लेकिन क्या है ना कि जब ऑफिशियल कुछ उनके पास बोलने का नहीं है तो वो ये कह के आपको बता देता है कि हमारे पास इसका ऑर्डर नहीं आया। तो हमारे ग्रुप के द्वारा जो छात्र हैं उन्होंने रजिस्ट्रार के मेल आईडी पे जो कॉपी है, ऑर्डर की कॉपी है, उनको भेजा गया। और किसी के द्वारा जब बात हुआ था तो उनका ये भी कहना था कि अभी जो है इसमें समय लगेगा। कितना समय लगेगा अभी तक कुछ नहीं पता। ठीक है, तो हम लोगों का बस एक ही है कि आज जो काउंसिल के एडवोकेट हैं हरीश बारी जी उनका नाम है, उनसे आज बातचीत हुआ है तो उन्होंने कहा है कि अभी ऑर्डर आया है और आज पहला दिन है, हमें कम से कम एक सप्ताह का, यानी कि ये वीक शुरू हुआ है तो आज से लेकर के फ्राइडे तक समय दे दीजिए। रजिस्ट्रार महोदय जो के रावत जी हैं और जो अध्यक्ष हैं मनोज सारियम जी, वो दोनों का बैठक होना जरूरी है। उन दोनों का बैठक होगा, जो कार्यकारिणी के बैठक होते हैं काउंसिल के पदाधिकारियों के बीच, उनका बैठक होना है। बैठक के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि एनओसी की जो प्रक्रिया है, ठीक है, एनओसी कैसे दिया जाएगा और जो आपके पास प्रोविजनल है, जो आपके पास डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन है, उसको किस प्रकार से रिप्लेस किया जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश के जो बाहरी छात्र हैं उनको तो वापस रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश में जमा करना होगा। तो कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि जल्द से जल्द छात्रों को एनओसी और माइग्रेशन की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो सके। क्योंकि आपको पता होगा कि राजस्थान में जस्ट अभी वैकेंसी आने को है, बिहार में कभी भी आ सकता है, आपका हरियाणा अभी आने वाला है, उत्तर प्रदेश आने वाला है और अन्य राज्य, महाराष्ट्र से भी हमारे पास कुछ कॉल आया था कि वहाँ भी वैकेंसी का जो है आने की संभावना बन रही है। तो इससे पता चलता है कि कितने छात्र ऐसे व्याकुल हैं कि उनको जल्द से जल्द ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा चाहिए। आप मार्कशीट थोड़ा देर से भी देंगे तो चलेगा, लेकिन प्रोविजनल और जो रजिस्ट्रेशन आपका डिप्लोमा है उसमें प्रोविजनल हटा करके आपको देना है। प्रोविजनल हटा करके जैसे ही आपके पास रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा मिलता है तो आप अपने काउंसिल में उसको ट्रांसफ़र के लिए डाल सकते हैं। तो ये कैसे किया जाए, जितना जल्दी से जल्दी किया जाए, ये जो है अब काउंसिल के ऊपर है और जल्दी ही आपको इस फ्राइडे तक उनका कहना है कि हम कुछ ना कुछ डिसीजन करेंगे। और एक बात और हम आपको बता दें कि अगर ये लोग कुछ नहीं करते हैं तो आप लोग तैयार रहिएगा इस बार भोपाल जाने के लिए। तब से काउंसिल का कहना था कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जब कोर्ट ऑर्डर आने के बाद भी अगर काउंसिल किसी प्रकार का डिले करता है या किसी और अन्य कारणों से अगर एक्सक्यूज देता है कि हम इस कार्य में फंसे हुए हैं, हम ये अभी नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको लड़ना होगा। अगर आपको वैकेंसी पकड़नी है तो आपको मध्य प्रदेश जाकर के, भोपाल जाकर के वहाँ रजिस्ट्रार के ऊपर, अध्यक्ष के ऊपर आपको दबाव बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के जल्द से जल्द हम लोगों का सर्टिफिकेट जो है हमको मिलेगा। तो इसके लिए तो सबसे पहला आपको याद रखना है, जैसे ही वहाँ से किसी प्रकार का रिस्पॉन्स मिलता है या ऐसा देखा जाएगा कि वहाँ से अब डिले हो रहा है तो आपको जाना होगा। सबसे बड़ी समस्या है कि आप लोग जाते नहीं हैं। अगर एकता दिखाया जाए, क्योंकि अब तो कोर्ट से ऑर्डर हो चुका है, तो अब किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि वहाँ जाने के बाद जो है हम लोगों का काम नहीं होगा। ठीक है,
क्योंकि एक कॉल हम सुन रहे थे, रिकॉर्डिंग का है, तो उसमें कह रहे थे कि अभी फर्स्ट ईयर यानी कि 22-23 सत्र का एग्जाम होना है ना, उसके एग्जाम की तैयारी के लिए काउंसिल बहुत व्यस्त चल रहा है, उनका कहना था। तो जो सत्र 22-23 वाले बच्चे हैं जिनका कि एग्जाम 1 अप्रैल से शुरू होना है, तो आपको बता दें कि उनके अकॉर्डिंग उनका कहना है कि 1 अप्रैल से आप लोगों का एग्जाम जो है संभव है। वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि 1 अप्रैल से आप लोगों का एग्जाम जो है करवा लिया जाए। ठीक है, तो संभव है कि आप लोगों का एग्जाम जो है करवा ही लिया जाएगा। उसके बाद रही बात बाकी अन्य कार्यों का, तो मार्कशीट बाद में कुछ लोगों का जो सप्लीमेंट्री हुआ था, जैसे कि हम लोग जो दिए थे एग्जाम, रिजल्ट आया, कुछ लोग फेल हो गए थे 19-22 के ही, तो उसमें से कुछ बच्चों का सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ था, उनका भी मार्कशीट अभी तक प्रिंट नहीं हुआ है। तो उनका कहना था कि सप्लीमेंट्री वालों का फ्रेश मार्कशीट और हम लोगों का जिनका प्रोविजनल जारी हुआ था, दोनों का साथ में प्रिंट होगा, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, वो एडवोकेट हरीश जी का कहना था। लेकिन रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा तो क्या है कि मार्कशीट आने के बाद हम लोग ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन डेटा ऑलरेडी मध्य प्रदेश के पास है। अगर मेरी सजेशन को आप मानिए, अगर ऐसा मांगा जाए कि सजेशन किस प्रकार से इस कार्य को किया जाए, तो हम तो यही कहेंगे कि जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का डेटा आपके पास सॉफ्ट कॉपी में है, वहाँ से प्रोविजनल को हटा करके हमें एक फ्रेश प्रोविजनल के बिना आप सॉफ्ट कॉपी ही हमें दे दो। ठीक है, और एक काउंसिल को, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल हर एक काउंसिल को एक नोटिस जारी कर दे कि आप सॉफ्ट कॉपी के आधार पे ही, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी के आधार पे ही छात्रों का जो ट्रांसफर है उसको एक्सेप्ट करें। हम आपको, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो उनके पास ही रहना है, मतलब आपका बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्ट कॉपी से ही ट्रांसफर हो रहे हैं, हार्ड कॉपी वो लोग प्रिंट नहीं करते रजिस्ट्रेशन का। अगर उत्तर प्रदेश वाले वीडियो देख रहे हैं तो एक बार हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यही हम उनको भी कहना चाहेंगे कि आप हमको प्रोविजनल हटा करके एक सॉफ्ट कॉपी है हमें दे दो, हम उसका प्रिंट आउट लेकर के तब तक बिहार में हम लोग अप्लाई कर लेंगे और एक काउंसिल को एक नोटिस जारी कर दिया जाए कि हमारे बच्चों का ट्रांसफर एक्सेप्ट किया जाए, हम एनओसी दे देंगे, तो प्रोविजनल भी हट जाएगा और एनओसी का जो मामला है, एनओसी भी हम लोगों का ग्रांट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसफर में जो समय लगता है वो समय में हम लोग को ट्रांसफर हो करके जो अपने राज्य में जहां आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं वहां का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अब इन बातों के लिए अब काउंसिल की तरफ से क्या कहा जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही वहां से कुछ आता है अपडेट तो हम आपको जरूर बताएंगे, और अगर डिले होता है तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, ताकि वहां जा करके उनको बताया जा सके कि हम लोगों को बहुत जल्दी है। एक तो ऑलरेडी हम लोगों का 3 साल जो है खराब हो चुका है, अगर आप अभी महीना 1.5 महीना में अगर मेरा काम नहीं करते हैं तो पूरे 5 साल और बर्बाद होंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, अभी हम लोगों का काम खत्म नहीं हुआ है, तो जो हम लोग एक पोस्ट करेंगे ग्रुप में जिसमें आप लोगों को मदद करना है। मदद के लिए हम तो लास्ट वीडियो में जब हम लोग ऐसा प्रयास में लगे हुए थे तो उस समय भी हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि मदद तो आपको करनी होगी, और मदद के हिसाब से ही आप लोगों का काम हुआ है। और आगे अगर हम लोगों को आरएसएस से या किसी भी संस्था से मदद लेनी है तो मान के चलिए कि ये काम अगर आपने किया है जिसका कि हमने कमिटमेंट किया था, उस कार्य के बाद अगर बिहार में भी आवश्यकता होगी कि आरएसएस के पदाधिकारियों के द्वारा किसी मंत्री को बात किया जाए, उसके सामने अगर किसी बात को रखा जाए तो वो भी संभव है। ठीक है, क्योंकि मंगल पांडे जो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, और आरएसएस का क्या प्रभाव है इस देश में आपको भी पता है। हालांकि ये राजनीतिक बातें नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है, जो हमने देखा है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो जहाँ से हमको मदद मिले, हम जैसे छात्रों को जो मध्य प्रदेश से नर्सिंग कर रहे हैं, जहाँ से मदद मिले वहाँ से जो है मदद ले लेना है। और यही एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको जो बिहार में आने वाली बीटीएससी की वैकेंसी है उसमें भरने का मौका मिले, चाहे ट्रांसफ़र अभी हो या 2 महीने के बाद हो, लेकिन फॉर्म अगर आ गया तो हमको भरने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए संगठित होकर के रहना बहुत जरूरी है। अगर संगठित रहते हैं तो हम लोगों का आगे भी काम होता रहेगा। अगर अभी आप सोचिएगा कि 1000-2000 के लिए अगर हम 2000 नहीं देंगे, 1000 रुपये नहीं देंगे, 500 रुपये मदद नहीं करेंगे, और जो है आगे अगर आप मदद की अपेक्षा रखते हैं तो वो फिर संभव नहीं हो पाएगा। फिर अपना अपना सब आप देख सकते हैं। तो मदद के लिए खुलेआम बोलते हैं, मदद आपने किया है तो आपका परिणाम आपके सामने है। हमने जब भी कलेक्शन लिया है, बोलने वाले बहुत लोग हैं, भला बुरा कहने वाले बहुत लोग हैं। एक कमेंट हम आपको दिखा देंगे जिनका कहना कि अरे आपने तो कुछ नहीं किया, सब कौन सी आपका कोर्ट के द्वारा किया गया है। तो कोर्ट आपको क्या लगता है? आप एनओसी का मामला को याद करिए, अगर
प्रयास नहीं होता तो आपका एनओसी अभी कुछ नहीं होता, एक कुछ नहीं आगे बढ़ पाता एनओसी का मामला। लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से जीएनएम में फूट होता है। इन जैसे लोगों की वजह से आपको पता होगा कि लोग संगठित नहीं रह पाते हैं, और उससे बचता क्या है? कुछ नहीं। अगर एन मौके पे अभी आपको एनओसी का जो प्रक्रिया है अगर शुरू होता है तो आगे आपके लिए सही है, अन्यथा जो होगा जैसे होगा सबके साथ होगा। ठीक है, अगर आपको संगठित रह करके प्रयास करना है तो जिस प्रकार से एनओसी का अभी एनओसी के लिए हम लोग जीते हैं, उसी प्रकार से फॉर्म भरने के लिए भी हम लोग जीत लेंगे। अभी कॉलेज अगर 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये मांगे तो कल के कल कॉलेज में जाकर के 10,000 रुपये जमा करके आ जाएगा। लेकिन जब संगठन के लिए आप 100 रुपया मांगते हैं, 500 रुपये मांगते हैं, 1000 रुपये मांगते हैं, तो देने में उसको महीनों लग जाते हैं। और यही सच्चाई है, क्योंकि हम तो ऐसे मांग नहीं रहे हैं कि हाँ हमने कुछ नहीं किया तो हमें दो। परिणाम सबके सामने है। भला बुरा कहने वाले लोगों को भी आपको ध्यान रखना है कि कौन क्या बोल रहा है कमेंट बॉक्स में, कौन क्या बोल रहा है ग्रुप में। अगर आपको लगता है कि ये बात सही नहीं है तो आपको वहीं पे उसको जवाब देना पड़ेगा, और अगर नहीं देते हैं तो इससे मेरा भी मनोबल घटता है, टूटता है, और आपको पता है फिर क्या होता है। जो है मेहनत है, जो प्रयास है आपके सामने है। हाँ, कोर्ट को भी धन्यवाद देंगे, हम एडवोकेट को भी धन्यवाद देंगे, और आप सबका धन्यवाद देंगे कि सबके मेहनत से, सबके सहयोग से ये हुआ है। सिर्फ हम ही नहीं किए, हम कभी नहीं बोले कि हम ही किए। हम हमेशा से कहें कि आप लोगों का साथ और आप लोग का सहयोग रहेगा तो कुछ भी असंभव नहीं है। बिहार में भी करेंगे, मध्य प्रदेश का हुआ है और बिहार में भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। मिलेंगे जैसे ही किसी प्रकार का अपडेट मिलता है तो हम आपको जरूर वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग सहयोग जरूर कीजिएगा ताकि आगे भी हम लोगों का मदद होता रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।